इजी करने की कोशिश करता है। तो बेटी के साथ भी बदफेली करने की कोशिश करता है। हाँ जी, मुझे कहते थे मेरे साथ लेटो, तो मुझे उठा के नीचे सुला देते थे। आप मम्मा के साथ लेट जाते थे, तो मैं मम्मा के साथ लेटती थी। कभी मेरी टांगे खींचते थे, कभी मम्मा की। तो फिर हमें मम्मा को मारते भी बहुत ज्यादा थे। तो फिर मम्मा ना लड़ती थी, तो फिर भी बहुत ज्यादा मारते थे। वो बेटी के साथ गलत करने की कोशिश करता था, मेरे साथ गलत करता था। वो लड़कियां घर में लेके आता था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाजरीन, मेरे साथ राबिया मौजूद हैं और उनके साथ उनकी बेटी मौजूद हैं। राबिया की 12 साल पहले शादी हुई, 5 बच्चे भी हैं राबिया के। और राबिया के ससुरालियों ने इस पर इतना जुल्म किया कि जुल्म की इंतहा कर दी गई। जो घर का मुहाफिज था वही इनकी इज्जतें लूटने लगा, इनकी इज्जतों पर हाथ डालने लगा। इस मासूम बच्ची को भी नहीं छोड़ा इसके बाप ने। सारा मामला इन्हीं से जानते हैं कि सब कुछ क्या हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था। राबिया, ये ससुराल वालों ने क्यों जुल्म किया आप पे? बस वो मुझे अच्छा नहीं समझते, इसलिए उन्होंने जुल्म किया। भी सास ने मारना, जेठ ने, जेठानी ने। और जेठ तो यही कहता था कि मेरे साथ गलत करो, तो इसलिए मैंने वो आवाज भी उठाई, चाचे से सबको बड़ों को बोला, लेकिन मेरी आज तक किसी ने भी नहीं सुनी। कहते तू ही गलत है, तू ही गलत है। क्या कहकर पुकारता था आपको जेठ? यही नाम लेता था ज्यादातर। फिर आपको कहता था मेरे साथ गंदा काम करो? हाँ जी, कई बार उसने जबरदस्ती करने की कोशिश। कि अपनी बीवी नहीं थी? अब बीवी भी है, उसकी 2 बेटियां 2 बेटे भी हैं। जवान सी बेटी तब भी, तो अब उसने एक बेटी की शादी की हुई है। आपको वो पसंद करता था? पता नहीं, अब ये तो उसकी नीयत का उसको तो पता। फायदा उठाना चाहता था? शायद पसंद भी करता या फायदा भी उठाना चाहता था। इसी वजह से फिर उसने मुझसे बड़ी बार बदतमीजी करने की कोशिश की, लेकिन मेरी इज्जत की हिफाजत मेरे अल्लाह ने की है, तो मैं हर बार ही उससे कामयाब ही रही हूँ। आपके शोहर का आपके साथ रवैया कैसा? शुरू में तो ठीक था, तो उसके बाद आहिस्ता 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 वो भी अपनों की तरह रंग बदलता गया। यही मारपीट, खर्चा न देना, लड़ाई झगड़ा, फसाद। बस कहते एक ही काम हो, हर वक्त एक ही हो। क्या काम हो? बिस्तर हो या मेरी बीवी हो या मैं हूँ, बस। अच्छा, जी, इसीलिए 5 बच्चे इतने कम अरसे में? शायद इसी वजह से ही। चाहता क्या था वो आपसे? बस वो कहते मेरा काम होता रहे, तू कौन और मैं कौन। और खर्चा भी नहीं देना। अगर खर्चा मांगना है 100-200 देना है, जहाँ इतना भी फैमिली हो तो 100-200 रुपया क्या करता है वहाँ पे। तो ज्यादा वो या बाहर याशी पे लगाता था या खुद घर वालों को भेजना। किस तरह से अय्याशी करता था? यही लड़कियों को घर ला के भी इस्तेमाल करना, बाहर भी लड़कियों से मिलना, खुद भी गोलियां खानी, मुझे भी खिलानी। और यही आप कम पड़ गई थी उसके लिए? शायद कम पड़ गई थी, इसीलिए तो ये आप कुछ उसके नजदीक नहीं जाती थी? जाती रही हूँ, पर जारी में जब बच्ची जवान हो जाए फिर कुछ इंसान को दूरियां भी तो पैदा करनी चाहिए ना। तो अब माशाल्लाह बच्ची जवान है, तो अब ये तो नहीं ना कि रोज रोज का काम तो नहीं ना, ये मतलब अच्छा तो नहीं ना लगता बेटियों को सामने। तो इसलिए भी थोड़ा सा दूरी पेश की है। कहता नहीं, बेटी को भी नहीं देखा उसने, वो बेटी से भी बदतमीजी करने की कोशिश करता है। तो बेटी के साथ भी बदफेली करने की कोशिश करता है? हाँ जी, बेटा, अब्बू क्या कहते थे आपको? मुझे कहते थे मेरे साथ लेटो, तो मुझे उठा के नीचे सुला देते थे। आप मम्मा के साथ लेट जाते थे, तो मैं मम्मा के साथ लेटती थी। कभी मेरी टांगे खींचते थे, कभी मम्मा की। तो फिर हमें मम्मा को मारते भी बहुत ज्यादा थे। तो फिर मम्मा ना लड़ती थी, तो फिर भी बहुत ज्यादा मारते थे। तो हम चारपाई पे लेटे, कभी पैंदों के पास बैठ जाते थे। हमारी टांगे खींचते थे और मम्मा की, तो बहुत तंग करते थे। कभी मुझे नीचे सुला देते थे, आप ऊपर से जाते थे। आपको मारते भी थे? बहुत ज्यादा मारते थे, सबको मारते थे हम। क्यों मारते थे? कहते थे तुम नीचे लेटो, मैंने ऊपर लेटना है। बाकी बच्चे कहाँ पे आप? बाकी बच्चों मेरे अम्मी अब्बू आए थे, वो साथ ना उससे छीन के तो ले गए हैं, अब उसके पास ही हैं बाकी बच्चे। आपका शोहर आपके पास नहीं रहता अब? नहीं, मैं अपनी बहन के पास रहती हूँ। शोहर क्यों गया आपको छोड़ के? मेरी बहन मेरे पास रहती है तो ना, इसलिए तो मेरा भी गुजारा अब नहीं है, क्योंकि मैंने भी यही बोला मैंने तेरे साथ नहीं रहना। तो जब ये घर में गंदी हरकतें हों, अब बेटी जवान है, क्या पता कल को वो बेटी के साथ क्या करे, क्या करवाए, इसलिए मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं उसका घर पहले वो छोड़ के चला गया, तो उसके बाद फिर मैं अपनी बहन के पास आ गई। आपने अभी जिक्र किया था मेडिसिन का, ये मेडिसिन कौन सी यूज करते हैं? जो मर्द खाते हैं ये, तो फिर आपको पता ही उनको पता। आपके जेठ ने आपके साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार किया? आपने अपने शोहर को नहीं बताया था? बताया था, शोहर को भी बताया, नंदों को भी, साथ सबको पता है, लेकिन वो जानबूझ के चुप कर जाते हैं, कहते तुम मुझसे बात ही ना करो, तो बोल ही ना।
तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। आप क्या चाहती हो? अब मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे मुझे दे दें, मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती, तो मैं अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। आपका शोहर करता क्या था? मिस्त्रियों का काम करते हैं। घर के अखराजात पूरे हो जाते थे? मुझे तो बस यही 100-200 या कभी 300 खर्चा दे जाना, वही बच्चों का मैंने गुजारा करना। कई बार बच्चों को उसने भूखा सुला देना, कई बार कहना मेरे पास तो है ही नहीं, क्या पता किधर करता है, कहाँ लगाता है, किसको देता है। आपके ससुराल वाले आपको सपोर्ट नहीं करते थे? नहीं, वो अपने बेटे को सपोर्ट करते, उधर से भी पैसे मंगवाते अपनी माँ से, भाइयों से। कभी 30,000 आ रहा है, कभी 20,000 आ रहा है, कभी 15 आ रहा है। कहना यही है कि मैंने बच्चों का खर्चा करना है, लेकिन आज तक उसने हमें 1 रुपया भी नहीं दी। नहीं, ऐसा तो नहीं उसने बाहर शादी कर ली? शादी नहीं की हुई, वैसे लड़कियां रखी हुई हैं। धंधा करता है? करता होगा, चाहे घर में तो 1-2 बार लाया है, तो मैंने गुस्सा किया, मैंने कहा बेटी जवान हो रही है, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर बाहर खुद करता होगा तो जाता रहा है। आपके दोस्त कैसे हैं? बैठक कैसी है उसकी? गलत, बहुत ही घटिया इंसान, क्योंकि मुझे भी उसने कभी कई बार नींद की गोलियां देने की कोशिश की है, ताकि मैं दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती करवा के इसके घर वालों को यही बोलूं कि आपकी बेटी गलत है, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, तलाक देना चाहती हूँ। वो आपसे भी धंधा करवाना चाहता था? हाँ जी, तो मैं आज तक नहीं मानी। ऐसे घर में शादी क्यों की थी आप? पहले से किसी का पता थोड़ी होता है, असर रंग तो बाद में दिखाते हैं ना। आपके माँ बाप ने कोई एक्शन नहीं लिया? वो यही कहते हैं कि अब 5 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाओगी, कौन खिलाएगा, अब तो तुझे गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह ने मुझे हाथ भी दिए हैं, पाँव भी दिए हैं, मैं अपनी मेहनत करके खिला सकती हूँ अपने बच्चों को। ये बच्ची आपके पास है तो इसकी कफालत कैसे कर? बहुत मुश्किल से, लेकिन वो तो रोज आते हैं, रोज यही आप कहते हैं ये भी छीन के ले जाएं और इसे या बेच दें या धंधा करवाएं, कुछ भी करवा सकती हैं। बाकी बच्चों की हालत कैसी है? कभी खबर ली है? ली तो नहीं है, ये तो अल्लाह जान सकता है। कभी राब्ता नहीं किया? ये 5-6 दिन हुए, कभी भी नहीं किया। शोहर ने कभी आपको कॉल नहीं की? कई बार करता रहा, भाई यही धमकियाँ देता है, अगर तुम बच्चों की जिंदगी चाहती हो घर वापस आ जा, वो ना ये होगा वो होगा, मैं ये भी ले जाऊंगा, तो इस डर की वजह से मैं उससे बात ही नहीं करती, मैं फोन ही नहीं उठाती उसका। घर छोड़ने की मेन वजह क्या बनी थी? मेन वजह यही कि वो बेटी के साथ गलत करने की कोशिश करता था, मेरे साथ गलत करता था, वो लड़कियां घर में लेके आता था। यहाँ पे अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि हम एक ऐसे मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे आपको दीन भी दिया गया है, आपको आपका मज़हब भी सिखाता है कि आपने किस तरह का रवैया अपने बच्चों के साथ इख्तियार करना है और किस तरह का रवैया आपने अपनी बेगम के साथ इख्तियार करना है। लेकिन शायद हमारे मुआशरे में तालीम की कमी है। हमें ये तो पता है कि हमने गरीब का हक कैसे खाना है, हमें ये तो पता है कि हमने हकूक़ुल आबाद कैसे नहीं पूरे करने हैं, हमें ये नहीं पता कि हमारे नबी ने हमें क्या तालीमात दी थी, हमें ये नहीं पता कि हमारे रब ने हमें क्या बताया है, हमारी बीवी के क्या हकूक़ हैं, हमारे बच्चों के क्या हकूक़ हैं। हमें ये लाइल्मी होने की वजह से शायद हम बहुत पीछे रह गए हैं। जो दूसरे ममालिक हैं वो इन चीज़ों से सीखते सीखते बहुत आगे निकल चुके हैं। वो हकूक़ुल आबाद भी पूरे कर रहे हैं, वो बीवियों के हकूक़ भी पूरे कर रहे हैं, बच्चों के हकूक़ भी पूरे कर रहे हैं, बच्चों को तालीम भी दिलाते हैं, बच्चों को अच्छा माहौल भी देते हैं। हम मजदूरी करते हैं और फिर इतने ज़्यादा बच्चे भी पैदा कर लेते हैं और फिर उनके हकूक़ भी पूरे नहीं कर पाते। पता नहीं कौन कसूरवार है। दुख होता है ये कहानियाँ सुनकर, दुख होता है ये स्टोरीज करके कि हम एक ऐसे मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जो एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में तो बहुत आगे है लेकिन अपने घर को नहीं देखता। अफसोस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। मैं उम्मीद करता हूँ कि इनको इंसाफ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा अल्लाह ने के बाद।